हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछली वीडियो में अपने कुछ कुल 550 प्रश्नों के सीरीज़ को कर रहे हैं। तो आज उसका सीरीज़ नंबर बी है और ये प्रश्न ऐसे हैं जो समाजशास्त्र की सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो अब कराए जा रहे हैं 550 क्वेश्चन होंगे। ये आपके जितने भी आगे आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जजमानी व्यवस्था में पुश्तैनी रूप से एक जाति का सदस्य दूसरी जाति को अपनी सेवाएं परंपरागत आधार पर प्रदान करता है। जजमानी प्रथा पर कथन यह किस विद्वान का है? यानी कि ये कथन जो है वह कौन से विद्वान का है? ऑस्कर लेविस का, वाइजर का, श्री रेड्डी का या फिर AR देसाई का? तो जजमानी प्रथा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं अपने इन सीरीज़ में करा दूंगी और इसके बाहर कभी कोई जजमानी प्रथा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 3-4 क्वेश्चन इससे पहले वाले सीरीज़ में कर दिया है और बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं जजमानी प्रथा से रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो इसमें करा दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, श्री रेड्डी। नेक्स्ट है, जजमान एक ऐसा व्यक्ति है जिसने धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मणों को किराए पर लिया है। जजमानी प्रथा के बारे में यह कथन है। ऑप्शंस हैं वेबस्टर शब्दकोश, श्री रेड्डी, विलियम वाइजर या फिर ऑस्कर लेविस। तो ये किसमें कहा है, क्या है? तो वेबस्टर शब्दकोश में कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कुलक किसान कहा गया है? ऑप्शंस हैं खेतिहर मजदूर को, बटाईदार को, मध्यम किसान को या फिर बड़े किसान को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, खेतिहर मजदूर को। नेक्स्ट है, किस वर्ष में कानूनी रूप से बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई? ऑप्शन है वर्ष 1970, 1972, 1973 या फिर 1974। तो बंधुआ मजदूरी या फिर जिसे सगड़ी प्रथा भी कहते हैं, ये PGT के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसे कब समाप्त कर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1972। नेक्स्ट है, AR देसाई ने भारतीय समुदाय में कितने प्रकार के परिवर्तन की चर्चा की है? ऑप्शंस हैं 6 प्रकार के, 7 प्रकार के, 8 प्रकार के या फिर 9 प्रकार के। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 6 प्रकार के समुदाय की चर्चा AR देसाई ने की है। नेक्स्ट है, कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन बन सकता है यद्यपि उसका मूल उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वो कृषक द्वारा गठित हो अथवा अन्य समूहों द्वारा। यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं P सुराना, राम विचार पांडे, तरुण मजुमदार या फिर R सिंह। तो किसने कहा है यह कथन? तो ये कथन है राम विचार पांडे का। तो बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैरिंगटन मूर ने कृषक आंदोलनों के कितने कारण बताए हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो ये जो सीरीज़ है बेसिकली अभी जो उससे पहले का करा दिया गया और ये वाला वीडियो, ये दोनों ग्रामीण समुदाय और जजमानी प्रथा और ग्रामीण समुदाय में जितने भी प्रथाएं होती हैं उनसे रिलेटेड था। तो ये नेट के एग्ज़ाम में ये सिलेबस में है, तो इम्पॉर्टेंट है नेट के दृष्टिकोण से। बाकी और भी एग्ज़ाम जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 4। नेक्स्ट है, एरिक बुल्क ने कृषक आंदोलनों के कारणों को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। एरिक बुल्क का बताना है आपको इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में कृषक आंदोलनों के प्रमुख आधारों में शामिल रहा है। ऑप्शंस है खेती से संबंधित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, महाजनों द्वारा किया जाने वाला शोषण, बंधुआ मजदूरी या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर कृषक आंदोलन हुए हैं तो बताना है इसमें आपको।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी मुद्दे हैं जिनको लेकर कृषक आंदोलन किए जाते हैं। नेक्स्ट है, तेलंगाना में हुए कृषक आंदोलन कब तक चला? तो तेलंगाना आंदोलन, तेभागा आंदोलन, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं और पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो बताना है तेलंगाना में कृषक आंदोलन कब तक चला, 1950, 1949, 1951 या फिर 1952। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1950 तक। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसान सभा द्वारा चलाए गए आंदोलनों में शामिल है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें से बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसान सभा द्वारा कौन से आंदोलनों में शामिल किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संगठन ने उत्तर प्रदेश में अकाल पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य चलाने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया? ऑप्शंस हैं प्रजा समाजवादी दल, साम्यवादी दल, किसान सभा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, प्रजा समाजवादी दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने देश के विभिन्न भागों में अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की? तो ऑप्शन है समाजवादी दल, प्रजा समाजवादी दल, साम्यवादी दल या फिर किसान सभा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, समाजवादी दल। नेक्स्ट है, घेरा डालो आंदोलन वर्ष 1975 में किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु में, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो घेरा डालो आंदोलन एक तो 1975 में हुआ था और वह हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी दल की प्रमुख मांगों में निम्न में से कौन सी मांग शामिल है? ऑप्शन है मुफ्त योजना तथा सस्ते मूल्य पर अनाज, कर, लेवी तथा किराए आदि अकाल पीड़ित क्षेत्रों में माफ करना, भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कृषि असंतोष के मुद्दे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताना इसमें से कि खेड़ा आंदोलन क्या वर्ष 1918 में हुआ था, या फिर बारदोली में किसान आंदोलन का मुख्य कारण सरकार द्वारा 20 से 22% लगान की वृद्धि करना था, या फिर वर्ष 1930-33 के दौरान आर्थिक मंदी के कारण किसानों की फसल की कीमत गिर गई थी, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार हेतु उपाय किए गए थे। तो क्या उपाय किए गए थे? बिचौलियों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, जोतों की चकबंदी या फिर भू अभिलेखों का अनवीनीकरण। तो भूमि सुधार के लिए क्या क्या सुधार उपाय किए गए थे ये बताना है, इसमें से दिए गए कोड में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1, 2 तथा 3 सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जाति जजमानी प्रथा से संबंधित नहीं थी? बढ़ई, धोबी, कुर्मी या फिर अहीर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 3 और 4। कुर्मी और अहीर जजमानी प्रथा से संबंधित नहीं थे, बाकी बढ़ई, धोबी ये सब जजमानी प्रथा से संबंधित जातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आंदोलन है डायरेक्ट नेट के एग्जाम में पूछ ले जाते हैं और बहुत बार ये पूछे भी गए हैं, तो इसलिए आपको ये अच्छे से याद कर लेना चाहिए। तो चलिए इसे सुमेलित करके देखते हैं। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो हुआ था 1918 में। तो ए का 2 में है तो और मैच करते हैं। खेड़ा आंदोलन यह हुआ था 1921 में।
बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1917 में और मोपला आंदोलन हुआ था 1928 में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक हो सकती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राइटर्स के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके बुक्स के नाम दिए गए हैं, तो इसे सुमेलित करना है। और मैं बता दूं कि ये जो भी बुक्स हैं और जो भी राइटर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सोशियोलॉजी का इवन कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये राइटर्स पूछे ही जाते हैं। तो इन लोग को, इन जो राइटर्स हैं उनकी जो बुक्स हैं इनको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो चलिए मैच करके देखते हैं। एस.सी. दुबे, इनकी कौन सी बुक है? इंडियन विलेज। एस.सी. दुबे। तो ये कंफ्यूज भी करता है कभी कभी। देखिए आप, तीनों बुक्स एक जैसी लगभग लगती हैं और एग्ज़ाम में हम इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। श्रीनिवास की है मैक्यम मेरिट और फिर मजूमदार। तो श्रीनिवास की है विलेज इंडिया, मैक्यम मेरिट की, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कृषक आंदोलन था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह आंदोलन नील की खेती से संबंधित था। इसमें से कौन सा कथन सही है यह बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरिंगटन मूर के कृषक आंदोलन के कारणों में शामिल कारण है। तो कौन कौन से कारण जिनकी बात बैरिंगटन मूर करते हैं वो बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक आदर्श भूमि व्यवस्था के गुणों के संबंध में विचार करें। भू स्वामित्व, उचित लगान, भूमि हस्तांतरण या फिर जोतों की सीमाबंदी। इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है यह। तो कथन है, जजमानी प्रथा लोगों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। और सेकंड कथन है, उसमें साहस, आपस में असहयोग होता है। तो बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। कथन एक सही है लेकिन ये दूसरा वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है कथन और कारण से रिलेटेड। तो कूट यहाँ पे दिया गया है। कूट एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं कथन और कारण बताऊंगी। कूट एक ही बार में दिया गया है और क्वेश्चंस कई सारे हैं। तो मैं आपको सही आंसर बता दूंगी, आप लोग वीडियो पॉज करके इसके सही आंसर को मैच कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कथन है कि ग्रामीण समाज के में किसान हमेशा से गरीब रहे हैं। और दूसरा कथन इसका कारण है, यह औपनिवेशिक शोषण तथा आर्थिक नीतियों का परिणाम था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। आर सत्य है, कारण सत्य है, किंतु कथन जो है वह गलत है। नेक्स्ट है, कथन है, जाति से तात्पर्य एक ऐसे संवर्ग से है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। और प्रत्येक कारण दिया गया इसका कि प्रत्येक जाति का एक नाम, उसकी अपनी जीवन शैली होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। तो आप लोग वीडियो पॉज करके ऊपर के ऑप्शंस में मैच कर लीजिएगा। तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट है, कथन है, जजमानी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक जाति का कोई निश्चित कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और इसका कारण दिया गया है कि इसमें एक जाति दूसरी जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कृषि समाज की संरचना से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति का समूह जो अपनी आजीविका मुख्यतः खेती व उससे संबंधित पशुपालन जैसे कार्यों से प्राप्त करते हैं। और इसका कारण दिया गया है कि कृषि समाज की संरचना ग्रामीण समाज से संबंधित होती है। तो
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। तो तीनों का ऑप्शन ए है और सबसे फर्स्ट वाले का डी था। और नेक्स्ट है, कथन है कि गोत्र के विस्तृत रूप को जाति कहा जाता है और कारण है कि जनजाति लोग झुंड में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ऊपर के ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्राधिकरण से संबंधित कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो बताना है प्राधिकरण मतलब कि नौकरशाही, और इससे कौन सा कथन सही है बताना है इसमें से आपको। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। ये सभी कथन सही हैं नौकरशाही के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक मानदंड सामाजिक नियंत्रण के साधन होते हैं। सामाजिक मूल्य किसी समाज में प्रचलित आदर्श नियम होता है। सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानकों एवं मूल्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिए गए इनमें से बताना है कि कौन सा मानक और मूल्य के संबंध में कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। फर्स्ट और सेकंड सही है, बाकी ये तीसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों पर उनकी दी गई परिभाषा का सिद्धांत से मिलान कीजिए। तो चलिए मैच करके देखते हैं। पियरे बोर्डिक्स दिया है, तो इनका है अमूर्त मानसिक आदतें, ए का 3, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी का 4, अरस्तु का है सी का 2 है और ए का ये, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना इसे। इमैनुअल कांट, हैक्सन, ह्यूसन या फिर फिनर। तो ये नए थिंकर्स के नाम हैं, कुछ न्यू हैं, ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं लेकिन नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विकास प्रशासन बल देता है। किस पे बल देता है? पारिस्थितिकीय सरोकार पे, सहभागी उपागम पे, राजनीति से न्यूनतम सरोकार पर, या फिर नौकरशाही की भूमिका के बढ़ाने पर। तो कूट में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसे। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। सामुदायिक प्रतिमान, इनकी बात कौन करता है? तो उसकी बात रॉबर्ट बिरस्टीट करते हैं। सुदृढ़ प्रतिमान नॉर्मन, निषेधात्मक प्रतिमान स्टोरर और नियमात्मक प्रतिमान जॉनसन। तो ये ऑलरेडी सुमेलित है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक प्रतिमान सामाजिक संगठन का वास्तविक आधार है। सामाजिक आदर्श नियम समूह की अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं हैं। तार्किक प्रयोगात्मक विधि का परिष्कृत नाम ही सामाजिक मानदंड का आदर्श नियम है। इसमें से बताना है आपको राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए सामाजिक मूल्यों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही कूट में से सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ये तीनों ही कथन सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। अभिभावक नौकरशाही की बात परंपरावादी प्रकृतिवाद सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक पद्धति का ही एक रूप है। समाजशास्त्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम मैक्स वेबर ने किया। चार्ल्स लेप्ले ने व्यक्तिक अध्ययन का वैज्ञानिक अध्ययन किया। तो इसमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और नीचे कूट दिया गया है, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो आप लोग क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, देन इसके कूट में से आंसर दीजिए, सही आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? समाज में प्रचलित परंपराओं रीति रिवाजों को सामाजिक नियम कहा जाता है। सामाजिक नियमों का पालन समाज के सदस्यों द्वारा किया जाता है। सामाजिक नियमों की प्रकृति अनौपचारिक होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन निम्न को सही सुमेलित कीजिए। तो मिलान करना है इसका। चलिए मैच करके देखते हैं। किंग्सले डेविस, इनका है सामाजिक मानदंड। जॉनसन, तो ये ऑलरेडी सुमेलित हैं, तो ए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है इसका आंसर? बी। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।